हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद कोई व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है करवा चौथ से 2-3 दिन पहले। तो पुष्पेन ने मेरे लिए 2 ड्रेसेस ऑर्डर की हैं, उसी की अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। एक तो ये वाली ड्रेस है और ये पुष्पेन की ही पसंद से हैं। घर में पहनने के लिए मैंने बोला था कि मेरे लिए कुछ ड्रेस ऑर्डर कर देना, तो करवा चौथ का गिफ्ट समझ लीजिए या फिर ऐसे ही रैंडमली समझ लीजिए, उन्होंने ऑर्डर कर दी। और मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा महंगी ड्रेसेस मत ऑर्डर करना, क्या पता साइज़ का प्रॉब्लम हो या पसंद ना आए, क्योंकि ऑनलाइन और एक्चुअल पहनने में बहुत फ़र्क हो जाता है। और दूसरी वाली ड्रेस जो है वो ये है प्रिंटेड इस टाइप से, और इसमें साथ में बेल्ट आई है। और पर हेड एक ड्रेस का जो प्राइस है अराउंड 500-600 रुपीज़ ईच है। तो आई थिंक प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ है और देखने में भी काफ़ी स्मार्ट लुक आ रहा है। कपड़ा बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, नॉर्मल सा ही कपड़ा है। और उसके बाद शाम को फिर पापा मेरे लिए लेकर आए समोसे। समोसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, स्पाइसी सी जो आलू की सब्ज़ी होती है उसके साथ है ये समोसे। और इंडिया में मेरी बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो जाती है, कभी कुछ एंड आई एम श्योर वेट बढ़ ही जाएगा। मूविंग ऑन, आगरा में रेनी डे था तो सुबह सुबह मम्मी ने पनीर के पराठे बनाए बच्चों के लिए। तो उसमें से मेरा भी ब्रेकफास्ट हुआ। तो पनीर को ग्रेट कर लिया है और वही रेसिपी है जिस तरह से मैं बनाती थी। थोड़े थोड़े सारे मसाले ऐड कर लिए हैं और रोटी की एक लोई बेल के उसके अंदर पनीर की स्टफिंग भर के और इसके पराठे सेक दिए। बट कुछ भी हो, मदर्स के जो हाथ की रेसिपीज़ का टेस्ट होता है वो अलग ही होता है। सिया भी बोल रही थी मम्मा नानी ज़्यादा अच्छे पराठे बनाती हैं आपसे। ये वाली पिक्चर मेरी मम्मी ने घर पे लगा रखी है, ये मेरी शादी की मेमोरीज़ में से है और मम्मी इस पिक्चर को हमेशा साफ़ रख के और अच्छे से लगाती हैं। आगरा में रेनी डे था तो हमने सोचा क्यों ना आलू प्याज के पकौड़े बनाए जाएं। तो हमने छोटे छोटे पीसेस में आलू कट कर लिए हैं, ग्रीन चिलीज़ और हरा धनिया जो है वो चॉप कर लिया है। और यहाँ पर हमने ले लिया है बेसन, और बेसन को अच्छे से छानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है इसमें कीड़े वगैरह हों, तो इसलिए हम लोगों ने एक परात में बेसन को छान लिया है। उसके बाद प्याज, आलू, हरी मिर्च, धनिया ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं, बेसन ऐड कर दिया है, सॉल्ट ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और हींग पाउडर विच इज़ गुड फॉर डाइजेशन। सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे पकौड़े वाली कंसिस्टेंसी में। मस्टर्ड ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और छोटे छोटे इसमें से बोल्स डालते हुए हम पकौड़े सेक लेंगे। साथ में अदरक वाली चाय भी बनने के लिए रख दी है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक स्नैक हो गया था। इनफैक्ट इवनिंग में हमने काफ़ी पकौड़े खा लिए थे, तो हमारा डिनर भी यही हो गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट डे, अब सीज़न अच्छा है, इसमें हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। तो हरा हरा पालक आया हुआ था घर पे, उसी का मम्मी ने डो बनाया पीस कर उसको, और फिर पूड़ियाँ बनाई बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में। तो सीज़नल सब्जियां जो होती हैं वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है इंडिया में कि हर सीज़न में अलग अलग सब्जियां आपको खाने को मिलती हैं। और नेक्स्ट डे था मेरे जो मामा मामी हैं उनके घर पे कोई फंक्शन। तो मम्मी और हम लोग तो नहीं जा पाए थे, बट मेरे पापा गए थे। तो वहाँ से पापा लौट कर आए तो ये देखिए मेरी मामी ने कितनी सारी स्वीट्स और ये सब भेजा है। मठरी हैं, लड्डू हैं और मिठाइयाँ वगैरह हैं। तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। भाई की शादी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। मेरे कुछ ब्लाउजेज़ वगैरह थे जिनको मैं देख रही थी कि फ़िटिंग वगैरह सब ठीक है, या कुछ मैचिंग बैंगल्स लेनी है या कुछ लेना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बाहर गई थी। और मूविंग ऑन, मुझे अपनी ताई जी के यहाँ जाना था मिलने के लिए। तो फिर उनके यहाँ जाने से पहले एक स्वीट्स वाली शॉप पर आई हूँ अभी मैं, और यहाँ से कुछ स्वीट्स वगैरह ख़रीदूँगी। और साथ में सोच रही हूँ बच्चे हैं छोटे वहाँ पर, तो उनके लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह भी ले लेती हूँ। तो हम लोग अपनी ताई जी के घर पे मिलने के लिए आए। ये सामने जो आप देख रहे हो जो क्रीम कलर वाला सूट है वो मेरे पापा हैं। और मेरी ताई जी के घर के जस्ट बगल वाला जो प्लॉट है, ये जो पेड़ के पीछे का जो प्लॉट है वो हमारा ही है। तो आगरा में ये आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी वाली एक सोसाइटी है जहाँ पर नए नए घर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, यहीं पे हमने प्लॉट ख़रीदा था। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का ये है ग्लिम्स। तो नेक्स्ट डे मैं जो भैया दियोज जो होती है, अमेरिका में थी तो मैं उस टाइम पे ना जो नारियल हैं वो पूज के रख लेती थी। तो मेरे पास पिछले 2 साल के नारियल हैं, तो मैंने सोचा कि उसको अमित को तिलक वगैरह लगा के खिला देती हूँ, क्योंकि अभी एक और भैया दियोज जो मेन वाली सेलिब्रेट करेंगे तो 3 नारियल हो जाते, तो इसलिए मैंने 2 उसको पहले ही दे दिए।
और पूर्णमासी के दिन सिया भूमि को एक आंटी ने बुलाया था अपने घर पे खाना खाने के लिए और चुनरी वगैरह दी थी, प्रसाद दिया था। तो ये उन सब चीज़ों के ग्लिम्स हैं। आंटी ने सिया भूमि को इस तरीके से सारा प्रसाद दिया था। और करवा चौथ पे मम्मी ने मुझे अहोई अष्टमी और करवा चौथ दोनों के साथ में ही गिफ्ट दिए हैं। तो ये पायल दी हैं सिल्वर की और साथ में अहोई अष्टमी का जो पेंडेंट होता है वो दिया है। मैं पायल वगैरह यूजुअली नहीं पहनती हूँ, मुझे इतना सब शौक नहीं है, लेकिन मम्मी कह रही थी पहना करो, अच्छी लगेंगी। पूर्णमासी के दिन हमारे यहाँ खीर भी बनाते हैं, तो मम्मी ने ये खीर बनाई थी। और ये देखिए पूर्णमासी का चांद। और एक साथ में ये वाली साड़ी भी मम्मी ने मुझे गिफ्ट की है करवा चौथ पे। तो ये साड़ी आई थिंक वीडियो में इतनी अच्छी नहीं लग रही है, अदरवाइज़ बहुत अच्छा लुक आ रहा था। इसको मैं यूएस अपने साथ ले जाऊंगी। मूविंग ऑन टू वन मोर रेसिपी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें चॉप हो रखी हैं। जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिलीज़, अनियन, कड़ी पत्ता, साथ में आलू जो है उनको वॉश करके चॉप कर लिया है। मस्टर्ड ऑयल गरम हो रहा है कढ़ाई में, उसके बाद उसमें हींग एंड जीरा जाएगा और उसके बाद उसमें डालेंगे जो सारी चीज़ें चॉप हो रही हैं एक एक करके और फ्राई करते जाएंगे। तो आज हम आलू की मसालेदार सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं। खूब सारे ग्रीन करी पत्ते ऐड कर दिए हैं फ्रेश। उसके बाद आलू ऐड करेंगे, इनको सौटे करेंगे और जो भी मसाले होते हैं वो सब डाल देंगे। बहुत ही कॉमन मसाले हैं, सब चीज़ों में सेम डलते हैं। तो सब मसाले सॉल्ट डाल के फिर से इसको अच्छे से सौटे करेंगे, एक तरह से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें यहाँ पर पानी देंगे और ढक के पकाएंगे। और ये देखिए आलू की मसालेदार करी लीव्स के साथ सब्ज़ी रेडी है। ये पराठों के साथ, पूड़ी के साथ या फिर दाल चावल के साथ साइड डिश में बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। और आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे सिया की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो सिया मोस्टली वेकेशन एंजॉय कर रही है, बट हाँ मैंने उसके लिए कुछ फर्स्ट क्लास की बुक्स मंगाई हैं जो मैं थोड़ा बहुत उसको पढ़ाती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा मैं उसको नहीं पढ़ा पा रही हूँ, बट एक बार वो यूएस जाएगी, बैक टू द क्लासेस होगी तो चीज़ें फिर से रूटीन में आ जाएंगी। करवा चौथ से एक दिन पहले मैंने मेहंदी वगैरह लगवाई थोड़ी सी, और मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि करवा चौथ जो त्यौहार होता है, दिवाली, ऐसे त्यौहार जो होते हैं वो ससुराल के होते हैं। तो तुम एक काम करो, अपनी मदर इन लॉ के पास जाओ। मेरा जो ससुराल है वो आगरा में ही है, 15-20 मिनट्स का डिस्टेंस है। तो मैं करवा चौथ से एक दिन पहले जो है तैयारी करने लगी कि मुझे जाना है अपने ससुराल। इसीलिए मैं कुछ टाइम से व्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी, थोड़ा सा मेरा बिज़ी रूटीन चल रहा था। तो ये है। और अब रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ मैं आलू और रॉ बनाना की जो सब्ज़ी होती है उसकी। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। आलू को, रॉ बनाना को हमको अच्छे से चॉप कर लेना है और वॉश करके उनको ले लेना है। तो ये है एक बेसिक सी बहुत ही होमली रेसिपी, और लेकिन ये बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, मम्मी हमेशा बनाती हैं। और मेरी मेहंदी जो है बहुत जल्दी जल्दी में लगवाई थी, थोड़ी देर ही रखी। भूमि जो है मेरे अलावा किसी के साथ रहती ही नहीं है, पता नहीं क्यों, तो मुझे जल्दी हटानी पड़ी मेहंदी। और एक और रेसिपी है, उसके बाद मुझे जाना था अपने ससुराल, तो फिर मैं इसके बाद की और कोई रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट मम्मी ने बहुत ही यम्मी सी ये हरा धनिया, हरी मिर्च, इसके साथ मसालेदार जो छाछ बोलते हैं वो बनाई थी। तो हमने यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ को चॉप कर लिया है रफली, और साथ में हम हरे धनिया को भी रफली चॉप कर लेंगे। और उसके बाद दोनों चीज़ों को हम लोग जो स्टोन ग्राइंडर होता है उस पर हैंड से ग्राइंडिंग करेंगे। इसका जो टेस्ट होता है, इस तरीके से आप चटनी बनाएं या कोई भी चीज़ पीसें, उसका टेस्ट अलग ही आता है। मशीन्स में करने की बजाय अगर हम स्टोन से ग्राइंड करें, टाइम तो लगता है बट इट्स वर्थ द एफर्ट, बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। तो
तो ये देखिए मम्मी ने इस तरीके से इसको पीस लिया है। उसके बाद जो छाछ है, ये फ्रेश छाछ है घर की बनी हुई, इसमें इसको हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दीजिए सो दैट जो भी हमने पीसा है इंग्रेडिएंट वो सब अच्छे से छाछ में मिक्स हो जाए। रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे एज़ पर द टेस्ट एंड देन गिव इट अ गुड मिक्स गाइज, ब्लेस यू। उसके बाद हम लोग तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल में हींग और जीरा ऐड किया है, इसको अच्छे से भून लें और इसको ऐड कर देंगे हम छाछ में। कवर इट और थोड़ी देर बाद प्लेट हटाइए, मिक्स करिए और ये स्मोकी फ्लेवर वाली मसालेदार छाछ रेडी है, जो कि बहुत परफेक्ट मिड मील स्नैक ऑप्शन है। फूड के साथ ले सकते हैं, चाहे तो इसमें बूंदी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत टेस्टी ये बनी थी, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए अभी के लिए मैं पॉज करती हूँ व्लॉग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। जल्दी से फिर से एक नया व्लॉग डालूंगी।